आज की टॉप कॉल्स पे। पैनल आपकी स्क्रीन पे सुसज्जित पैनल और प्रकाश काबत सर, आशीष चतुर्मोता जी, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, आशीष बहती जी और सचितानंद उत्तेकर इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रकाश सर, आपकी टॉप कॉल, कैश कॉल क्या है आज? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आई थिंक आज जो मैंने चुना है वो स्टॉक है SRF। उसका रीजन ये है कि काफी हद तक जो गिरावट आई है वो अब थमी हुई है, अब नीचे रेसिलियंस है ऑन द डाउन साइड, तो अप मूव पॉसिबल है यहाँ से। नाउ SRF ट्रेड करा है 2895 पर, मेरे ख्याल से 2875 पर स्टॉप लगाएंगे, करीब 20 रुपए का। पॉसिबल है कि दो लेवल है, एक तो रहेगा 2975, ये तीन, दूसरा रहेगा 3000। मेरे ख्याल से वो जोन है, वहां तक जा सकता है SRF, इसमें क्षमता है SRF। चलिए, चार्ट जीपीटी में भी था हमारा SRF और गावा सर की भी टॉप कॉल हो गई SRF। इस पर ध्यान रखना है आपको। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, कल भी मैंने उनो मिंडा की बात की थी और आज भी मेरा समझना है कि उनो मिंडा पे ध्यान देना चाहिए। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ इंटरडे चार्ट पे कल एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो उनो मिंडा के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1262 1262 के रहेंगे और नीचे की तरफ 1175 तक स्टॉक फिसल सकता है, तो यहाँ पर आप खरीदारी का बिकवाली करने का ट्रेड फ्यूचर्स में ले सकते हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 1240 का पुट ऑप्शन, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मैं उसके आपके प्राइस बता देता हूँ। माफ करिएगा, मेरे पास ऑप्शन के रेट नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर में ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, चलिए फ्यूचर्स में अगर आप देखें अभी एज ऑफ नाउ आपका ट्रेड होगा। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज का? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरा मेरा भी सेल कॉल ही रहेगा। आप एशियन पेंट का स्ट्रक्चर देखिए, बहुत ही क्लीन सेल है यहाँ पे। और कल हमने देखा बाजार में रिकवरी थी, बाजार में शॉर्ट कवरिंग आ रही थी, लेकिन एशियन पेंट अपने लोएस्ट लेवल पे खड़ा था। तो मुझे लगता है यहाँ पे सेल करेंगे, सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी रखे। स्टॉप लॉस होगा 2840 का, 2740 और 2700, ये दो टारगेट के लिए एशियन पेंट में सेल है। एशियन पेंट्स के लिए सेल है। चलिए अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं आज आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर वरुण बेवरेजेस में मुझे लग रहा है काफी शानदार रिकवरी कल के सेशन में नजर आई थी। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन स्टेजेस में है एंड कल के सत्र में एक हैमर फॉर्मेशन कैंडलस्टिक्स पे एस्टैब्लिश हुआ है डेली स्केल पे। सो जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिटेन किया है सपोर्ट लेवल पर, मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी बन सकती है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है। यहाँ पर वरुण बेवरेजेस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह की। स्टॉप लॉस आपको 468 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 486 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 505 का। ओके, वरुण बेवरेजेस पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज के लिए? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी, मेरा जो ट्रेड रहेगा पॉलिसी बाजार पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मंडे को भी इसमें हमने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था और काफ़ी शानदार चार्ट बना हुआ है इसका। कल भी इंट्राडे में बहुत शानदार रिकवरी देखने मिली। स्टॉक जरूर 1870 तक गिरा था, लेकिन कल क्लोज जो था उसका 2.25% हाई में देने में सफल रहा और एक बहुत क्लीन ब्रेकआउट इसमें देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी इसमें बिल्टअप, जो डिलीवरी वॉल्यूम्स बिल्टअप है वो भी काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं यहाँ पर। तो इस मोमेंटम को चेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1925 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 1990 और 2040 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए पीबी फिनटेक, इस पर एक नज़र रहेगी। टेक्निकल कॉल्स आज की पूरी हुई। एक टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए अब आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए आज क्या स्टॉक आपने पिक किया हमारे लिए? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, हमारा जो कॉल रहेगा वो मेटल सेक्टर पे रहेगा और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी सिल्वर में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है और यही अगर से हम देखें तो कॉपर में भी एक काफी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आप अभी हिंदुस्तान जिंक का जिक्र कर रहे थे और उसी लाइन पे हमें लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर एक स्टॉक है जो हमें काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर में आप देखेंगे कि अगर से इस कंपनी की हिस्ट्री आप देखें तो ये करीब 3.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन अभी तक कर रही है, बट इनकी जो
इनका जो एक्सेस है रिजर्व्स पे वो ऑलमोस्ट 45% इंडिया के कॉपर रिजर्व्स पे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान कॉपर का वो है। और अगर से आप देखें तो अभी इनके जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है, एनवायरमेंट क्लियरेंस है, कुछ माइनिंग लीजेस हैं, उनमें वो एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। और ये जब क्लियरेंसेज आएंगे तो हमें लगता है कि जो ओवरऑल ओर प्रोडक्शन है वो 12 मिलियन टन पर चले जाएगा। तो मोटा मोटी हम ये समझते हैं कि आने वाले 5 से 6 सालों में हिंदुस्तान कॉपर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 20 से 25% केगर पे ग्रोथ होती हुई नजर आ सकती है। अब अगर से हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की जो डिमांड है वो ईवी सेगमेंट से आ रही है, पावर ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट से आ रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्मार्ट सिटी या अर्बनाइजेशन का जो बेनिफिट है वो भी कॉपर को देखने को मिलेगा। तो इस सबको देखते हुए हमें लगता है कि कॉपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ट्रेंड में है और उसका क्लियर बेनिफिट हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनी को देखने को मिलेगा, जहां पे वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी आ सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे कि गिरावट में भी बाजार अपने पोजीशन को मेंटेन कर रहा है और अब यहाँ पर पे 250 पे इसका एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है टेक्निकल लेवल पे। अगर से ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता तो मैं समझता हूँ 320 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, आशीष जी का आज फंडामेंटल कॉल रहा हिंदुस्तान कॉपर, तो कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू यहाँ पे मेटल्स की तरफ। अब चलते हैं धर्मेश कांत जी की तरफ और आज के इस कार्यक्रम के दूसरे फंडामेंटल विशेषज्ञ धर्मेश। गुड मॉर्निंग, आपकी कॉल आज की धर्मेश। गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, एक्सिस बैंक पे बाई करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में जो तेजी चालू हुई थी वो कंटिन्यूड रही और एक्सिस बैंक के नतीजे अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो काफ़ी अच्छे रहे थे। हम लोगों का मानना है कि इनके जो दिक्कत वाले दिन थे वो पूरे हो गए, चाहे वो कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस को लेकर आओ या माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को लेकर आओ। एसेट क्वालिटी स्टेबल हो रखी है, यहाँ से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। क्रेडिट ग्रोथ इनका 11% का लास्ट क्वार्टर में रहा था, आने वाले क्वार्टर में 12 या 13% के आसपास वो बढ़ के आ सकता है। और एट द सेम टाइम जो एक अटकलें लगाई जा रही है कि रेट कट के कारण निम्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो हो सकता है 2-4 बेसिस पॉइंट का हो भी, बट ये बहुत दिन ऑफसेट हो जाएगा आपको क्रेडिट ग्रोथ से और इनके अदर इनकम में ट्रेजरी गेन से होगा, बिकॉज बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट आएगी उसका इनको डायरेक्ट M2M बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के वैल्यूएशन के हिसाब से भी सस्ता है कंपेयर टू से कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लें या ICICI बैंक या HDFC बैंक के। 1400 के नियर टर्म टारगेट, ये मध्यम अवधि का टारगेट है, 3 से 4 महीने के लिए एक्सिस बैंक बाई करके चल सकते हैं। एक्सिस बैंक बाय करके चल सकते हैं, ये हो गई धर्मेश जी की पिक। चलिए मैं सारे के सारे स्टॉक्स आपके लिए रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गावत सर ने सबसे पहले SRF की वकालत की। SRF में आपको स्टॉप लॉस लगाना 2875 का, टारगेट रहेंगे 2975 से 3000 के। मानस जी ने उनो मिंडा सेल करने का कॉल लिया, यहाँ पर 1175 के टारगेट है, 1262 का स्टॉप लॉस रहेगा, चाहे तो 1240 के पुट भी ले सकते हैं आप। एशियन पेंट्स, कल रचना जी ने सेल बटन प्रेस किया था, आज राजेश जी सेल बटन प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर 2840 के स्टॉप लॉस के साथ। 2700 से 2740 के टारगेट रहेंगे आपके लिए यहाँ पर। सचिन जी ने वरुण बेवरेजेस बाय करने की बात की है, 468 के स्टॉप लॉस, 486 से 505 के टारगेट। आशीष बहेती जी की पिक है पॉलिसी बाजार, 1925 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय करना है। फंडामेंटल नज़रिए से देखें तो हिंदुस्तान कॉपर आशीष चतुर्मोहता की पिक है और एक्सिस बैंक धर्मेश जी की पिक है 1400 के टारगेट के साथ।